राज्य यानी कि 3 विधानसभा सीटें और तीनों अलग अलग राजनीतिक संदेश। विधानसभा उपचुनाव के रुझानों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी बढ़त के साथ अपना गढ़ बचा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट बीजेपी के हाथ से निकलती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है, जहां पर मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक भविष्य और एक नए राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं है। यह बीजेपी का ऐसा गढ़ रही है जहां पिछले करीब 3 दशक से कमल लगातार खिलता रहा है। यह सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती है और पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में इसकी गिनती होती है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ये बढ़त आखिर तक कायम रहती है तो इसका मतलब सिर्फ एक सीट का बदलना नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए खिलाड़ी की मजबूत एंट्री और बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ों में सेंध का बड़ा संदेश भी होगा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस की बढ़त यह संकेत देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले राज्य में भी मुकाबला एक तरफा नहीं है। उधर गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो 3 राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें गुजरात में बीजेपी लगभग जीत चुकी है। अगर बात की जाए दतिया और बांकीपुर की, तो यहां पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प नजर आया। बांकीपुर सीट जहां पर 2008 से नितिन नवीन का कब्जा था, बीजेपी का कब्जा था, वहां पर इस बार बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दतिया सीट की बात करें, 2023 विधानसभा चुनाव में यहां पर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद जब उपचुनाव हुए तो आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। लेकिन यह सीट भी बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। मांजलपुर में सिर्फ कमल खिला है, वहां पर कार्यकर्ताओं में जश्न है। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अभी से ही जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आने लगी। चूंकि बांकीपुर सीट जो कि बीजेपी का गढ़ रही है, 2008 से लगातार यहां पर नितिन नवीन जीतते रहे हैं। इसके पहले उनके पिता यहां से जीतते रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर सीट को। वहां पर इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है और प्रशांत किशोर खुद यहां से कैंडिडेट थे, जो इस बार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, राजीव कमल संवाददाता पटना से, अखिलेश सोलंकी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि इस बार बांकीपुर की जो सीट और बांकीपुर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद अलग। बीजेपी अपने गढ़ में हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जिस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं, वो सीट बीजेपी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। और इस बार जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष अगर बात की जाए तो वो इस बार अपनी बढ़त बनाए हुए। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी के अपडेट की बात करें तो 26 राउंड की जो है काउंटिंग हो चुकी है और 15,864 वोटों से प्रशांत किशोर आगे हैं। मतलब साफ है कि अब 5 राउंड की काउंटिंग बची है, 31 राउंड तक होती है। इसमें मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं और वो सबसे बड़ा गढ़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट बांकीपुर बीजेपी लगभग अब हारने की ओर बढ़ रही है। मतलब साफ हो चला है कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। जीत अभी औपचारिक घोषणा अलग बाकी है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस संकेत जो दिखाई दे रहे हैं वो जीत की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा एक तरीके से अगर कारण कह लीजिए तो जो इसमें दिखाई दे रहा है, युवाओं का वोट करना इसमें प्रशांत किशोर को लेकर, और खुद जो बीजेपी की जो एनडीए घटक दल की उनकी जो वोट बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं सेंध लगा है। और आरजेडी का जो वोट, एमवाई समीकरण का वोट है, वो पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की तरफ ट्रांसफर हो गया है। अब इसी को लेकर जो है प्रशांत किशोर की जिस तरीके से बढ़त दिखाई दे रही है और जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब साफ हो चला है कि प्रशांत किशोर
जो बीजेपी के गढ़ में सेंध मार चुके हैं और अब इंतजार घड़ी है नतीजे की है कि जब भी औपचारिक घोषणा हो जाए। 5 राउंड की अभी काउंटिंग बची है भले, लेकिन जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं और 15,000 से ज़्यादा उनकी एक तरीके से हो चुकी है, बढ़त हो चुकी है, तो जरूर है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि उनका लंबा रहा है, यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी अगर ये हार रही है तो बहुत चिंता का विषय जरूर है। और पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से, असिस्टेंट एडिटर। इसके अलावा अखिलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पूजा आपके पास आएंगे। अखिलेश, पहले आपसे अपडेट लेते हैं, दतिया का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी बदला, लेकिन वो हार जीत में बदल नहीं पाई। क्या कुछ कारण रहे इस बार? देखिए, अंतिम राउंड जो है उसकी काउंटिंग इस वक्त दतिया में चल रही है और 13वें राउंड तक जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 11,000 के आसपास के वोटों से आगे थे, 14वें राउंड में वो एक तरह से मार्जिन कम हुआ है और 7,544 वोटों से फिलहाल वो आगे हैं। अंतिम राउंड में क्या बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन अभी उम्मीद ये है कि हो सकता है मार्जिन कम हो, लेकिन कांग्रेस यहां पर जीत सकती है सीट। एक दौर में 12,000 से लीड कर रहे थे घनश्याम सिंह, लेकिन अब 7,544 वोटों से लीड कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ये सीट जीतती है तो ये साफ तौर पर तय है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना पार्टी को भारी पड़ गया और एक तरह से जो प्रयोग था कि युवा चेहरे को आगे लाएंगे 52 साल के आशुतोष तिवारी को और 60 प्लस के भारी पड़ गया और बीजेपी को कहीं ना कहीं अब सोचना भी पड़ेगा आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। अखिलेश, आपके पास आएंगे। पूजा, अगर बात की जाए तीनों राज्यों की, तीनों सीटों की, तो गुजरात छोड़कर अगर बांकीपुर और दतिया की बात करें, यहां पर बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि इस बार युवाओं का वोट काफी ज्यादा निर्णायक रहा है। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर कई बार मुद्दे उठाए गए, युवाओं ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन का भी क्या इस पर असर पड़ा है? साथ ही साथ बांकीपुर सीट की अगर बात की जाए पूजा, जहां पर 2008 से बीजेपी का कब्जा रहा है, उस सीट पर हार जाना, अभी नतीजे हालांकि आना बाकी हैं, लेकिन वोटों की गिनती जिस तरह से हो रही है और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि ये सीट बीजेपी गंवाती नजर आ रही है। क्या कुछ कारण आपको यहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं धीरेन्द्र। पहला ये कि प्रशांत किशोर अगर इस बार युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ ये कारण नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा था, युवाओं के प्रदर्शन में जब पीके पहुंच रहे थे, उस दौरान में उनके साथ बैठे, फिर उनकी आलोचना भी हुई बहुत सारे पहलुओं पर। उस दौरान में उनको युवाओं का वो साथ नहीं मिला चुनाव में जो मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीके के साथ में युवा आकर खड़े हो गए? क्या जेनजी जनरेशन इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है? क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर पर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि हमने प्रोटेस्ट बिहार में भी देखा, युवा यहां पर भी नाराज नजर आए। इसका मतलब यह है कि कहीं पर कोई तो कमी रह गई और पीके ने जो अपना गणित फिट किया वो काम कर गया। या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हाँ, यहां पर एक पूरा ये भरोसा था कि हमारे पास में लोगों का समर्थन रहेगा क्योंकि ये सीट हम लगातार जीते रहे, या तो ये कॉन्फिडेंस हो सकता है जो कहीं ना कहीं पीछे लेकर चला गया, या फिर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी अंदर खाने जरूर रही, जिसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अभी तक जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कई राउंड, क्योंकि लगभग 15 राउंड क्लियर हो चुके हैं और अभी तक पीके लगातार बढ़त बने हुए हैं। हालांकि शुरुआत में जैसे ही पीके बढ़त बनाते हैं, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तब लग रहा था कि हो सकता है कि पहले दूसरे राउंड के बाद में तीसरे चौथे राउंड तक आते आते जरूर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आए। लेकिन लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहां पर पीके ही आगे बने हुए से एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई और पीके की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं काम आई। और युवाओं का साथ पीके के साथ इस बार कैसे आया, इस पर बीजेपी को भी मंथन करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन खुद लगातार वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे, तो ये एक सोचने का विषय बीजेपी के लिए जरूर है। और लगातार मध्य प्रदेश का जिक्र कर ही रहे थे अखिलेश, वहां पे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो भारी पड़ती हुई नजर आई। और ये दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ने इस बात को महसूस किया कि एक जो एक्सपीरियंस नेता है और एक जो युवा चेहरे हैं, दोनों के बीच में जब ये खींचतान चलती है तो पलड़ा हमेशा तजुर्बेकार का भारी मिलता है। तो वही चीज यहां पर भी है। तजुर्बे को किनारे करके जिस तरीके से इस बार युवा चेहरे बनाने की कोशिश की, क्योंकि पूरे देश में युवाओं की एक लहर देखने को मिल रही थी कि अब जेनजी जनरेशन आ गई है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो फिर एक बार यह भी साबित होता है कि राजनीति में जो तजुर्बेकार लोग बैठे होते हैं, आप उनको अगर किनारे करते हैं, साइड करते हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो ये कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में बिल्कुल तस्वीर वैसी होती नहीं है। धीरेन्द्र, राजू, अभी विधानसभा चुनाव बीते कुछ महीने बीते हैं
और जितनी बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की, और अमूमन होता भी यही रहा है, जिस राज्य में जिस सत्ता की सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, अमूमन उपचुनाव भी उसी के फेवर में जाता है, क्योंकि पॉलिसीज रहती हैं, जो सरकार ने वादे किए हैं उन पर फोकस रहता है, वो वादे पूरे किए जाते हैं। लेकिन इस बार इतना बड़ा उलटफेर, बांकीपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ है, एक बड़ी वजह क्या आप देखते हैं? देखिए, अगर बड़ी वजह की बात करें तो जिस तरीके से जो कैंपेन प्रशांत किशोर ने किया, क्योंकि जब भी कैंपेन करे तो उन्होंने जिक्र करते हुए बांकीपुर में कहा कि आपको 20 सालों में क्या मिला, 20 सालों में यहाँ की बांकीपुर की जनता को क्या मिला। तो वो एक रहा, और सबसे बड़ा उसमें रहा कि जब ये जेएनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बंदी भी बिहार बंदी की जिस तरीके से हुई, उसके बाद जिस गिरफ्तारियां, ये तमाम जो चीज़ों को लेकर बार बार प्रशांत किशोर जनता के बीच में जनता के लिए कह रहे थे। और सबसे बड़ा ये अगर कह ले फैक्टर भी उसमें, तो जब बीजेपी ने कैंडिडेट बदला और कैंडिडेट अचानक बदलने के लिए कहा गया कि वो अपने निजी कारणों से नहीं खड़े हो रहे हैं, दूसरे को कैंडिडेट को दिया गया, वो भी एक इसमें फैक्टर रहा। क्योंकि देखिए, अगर कैंडिडेट का चुनाव जिस तरीके से पहले किया गया, कैंडिडेट किया, उसके बाद कैंडिडेट अचानक बदल दिया जाता है, तो वो भी संगठन में कहीं ना कहीं कुछ लेकर उसमें भी नाराजगी चल रही थी कि अचानक क्यों कैंडिडेट बदला क्या, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और नितिन नवीन जो बार बार यहाँ जो प्रचार कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन बीजेपी के जहां जो कैडर वोट है वो छिटक जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जब ठीक है राजू, आएंगे आपके पास।